बोले नहीं। और आज हालत यह है कि दुनिया अपने मिशन में कामयाब होती चली जा रही है और आप खामोश हैं भी नहीं। मेरे अजीजों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे जुल्म का मुकाबला करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जुल्म के खिलाफ जितनी ताखीर से उठोगे जुल्म का मुकाबला करना तुम्हारे लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। आज जितनी खामोशी के साथ आप जिंदगी गुजार रहे हैं, यही तो वजह है आज हमारे सामने बोलने वाले वो बन रहे हैं जिन्हें बोलने का सलीका हमने सिखाया। आज हमारे सामने जमीन पर इतरा कर वो चल रहे हैं जिन्हें जमीन पर चलने का शऊर हमने दिया। आज लिबास पहनकर फख्र वो कर रहे हैं जिन्हें कपड़े पहनने का सलीका हमने सिखाया। आज कुर्सी पर बैठकर मौजूदा दौर में इतरा वो रहे हैं जिन्हें कुर्सी पर बैठने का सलीका हमने सिखाया। बात यह है, जब तक आप बोलते थे तो दुनिया खामोश थी, आप खामोश हो गए हैं, दुनिया बोलने लगी है। हालात ये है, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे मर। जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। नहीं मेरे अजीजों, आओ मौजूदा दौर में बोलने का मिजाज बनाओ और इस्लाम के दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहो, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता। दुनिया डराएगी, दुनिया दबाएगी, दुनिया आपके सीने में खौफ पैदा करेगी, मगर अल्लाह ने कुरान अजीम में फरमाया, फला तख्शवन्नास वख्शौनी, लोगों से नहीं मुझसे डरो, लोगों से नहीं डरो। क्यों? इसलिए कि जिंदगी और मौत का मालिक परवरदिगार आलम है। न किसी के चाहने से जिंदगी मिलती है और न किसी के चाहने से मौत आती है। जो आज मेरी कौम के जवानों के सीनों में डर फूंका जा रहा है ना, डर, हालात बहुत खराब है। अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। बेशक बेशक अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है। मगर आज खौफ देख लीजिए मुल्क के कोने कोने पर, यही खौफ है। आप जानते हैं दुनिया का मिजाज क्या है? दुनिया का मिजाज ये है, पहले आपके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा जाएगा, फिर आपको हिलाया जाएगा, जिंदा हैं या नहीं हैं, जाग रहे हैं या सो रहे हैं। अगर आप कुछ कहेंगे, जबान खोलेंगे, हरकत करेंगे, तो दुनिया को यह एहसास हो जाएगा जाग रहा है, जिंदा है। लेकिन थप्पड़ मारे जाने के बाद और ज्यादा खौफजदा हो जाएंगे तो दुनिया मुर्दा शुमार कर लेगी, वो और ज्यादा पैरों के नीचे मसलने लगेगी। देख नहीं रहे हो मुल्क के हालात? आज हालत ये है, कभी हमला हमारी मस्जिदों पर है, कभी हमला मदरसों पर है, कभी हमला खानकाहों पर है, कभी हमला उलमा पर है। 8 महीने से ज्यादा का जमाना हमारे एक आलिम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जेल में गुजारा। एक दूसरे आलिम मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब 2 साल से ज्यादा का जमाना हो गया जेल की सलाखों में बंद है। देख नहीं रहे हो? थोड़े से जमाने पहले की बात है, बाज़ाब्ता संभल की शाही मस्जिद को टारगेट किया गया, जिस मस्जिद की हिफाजत के लिए मेरी कौम के जवानों ने सीने पर गोली खाई। मगर हाल था उनके माँ बाप का जो पुकार के कहते थे जान दे दी उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। दुनिया डराने की कोशिश कर रही है, अल्लाह से डरिए और खुदा का खौफ अपने सीने में इतना पैदा कर लीजिए कि किसी और के खौफ की गुंजाइश बाकी न रहे। याद रखिएगा, ये जिंदगी खुदा ने दी है, ये जो लम्हात हैं, हर लम्हे का हिसाब अल्लाह के यहाँ देना है आपको, मुझे भी देना है, आपको भी देना है। ये जो मुल्क के हालात तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं, आप मुतमईन रहिए, घबराइए नहीं। कोई भी बात कानून के दायरे से बाहर नहीं होगी।
घबराइए नहीं, मुतमईन बैठिए और बहुत सुकून के साथ बैठिए, इसलिए कि हम इमाम अहमद रज़ा के मानने वाले हैं। खौफ न रख ज़रा, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, डरिए मत। हुजूर के गुलाम डरते नहीं है, हुजूर के गुलामों का अंदाज ये है। आज मेरी कौम के जवानों के सीनों में डर फूंक दिया गया है, एक जुमला बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐ मेरी कौम के जवानों, पूछो डॉक्टर इकबाल से तुम्हारे आबा अजदाद की तारीख क्या थी, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा तारीख ये थी, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलम पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। ये किसी और की नहीं, ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है, ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। आज मुल्क के कोने कोने में जो माहौल आपको नजर आ रहा है, फिक्र आपको भी है, फिक्र उलमा को भी है, फिक्र मुझे भी है, लेकिन अमली तौर पर हमने और आपने हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या किया? ये एक सवाल है आपसे। हालात खराब हैं, आपने कह दिया, जिम्मेदारी हो गई पूरी आपकी। हालात अच्छे नहीं हैं, आपने कह दिया, जिम्मेदारी हो गई आपकी पूरी। हालात बहुत ज्यादा बेकार हैं, आपने कह दिया, जिम्मेदारी पूरी हो गई आपकी। बीमारी है तो इलाज तलाश कीजिए, इलाज के बारे में गौर क्यों नहीं कर रहे हैं? 2025 का आगाज हो चुका है, बस खाली एक जुमला कह के खामोश मत हो जाइए, हालात अच्छे नहीं हैं, वरना कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि एक जुमला कह के खामोश हो जाएं, हालात अच्छे नहीं हैं। ये गौर कीजिए, ये हालात जो बने हुए हैं इसके असबाब क्या हैं और मौजूदा दौर में इसका इलाज क्या है। असबाब पर गौर कीजिए, वजूहात पर गौर कीजिए, हालात क्यों बने। मेरी नज़र में दो चीज़ें हैं। हमारे बड़े उलमा इकराम असातिज़ा बैठे हैं, सबकी अपनी तहकीक और अपना नज़रिया हो सकता है, किसी की और कुछ होगा तो हम उसको दिल से एहतराम के साथ कबूल करेंगे, मगर मेरी नज़र में दो चीज़ें हैं मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के हवाले से। दो चीज़ें, एक, हमने एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दी जैसी और जितनी देनी चाहिए थी। एक, हमने एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दी जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी और जिस अंदाज में जिस तरह तवज्जो देनी चाहिए थी। और दूसरी चीज़, मौजूदा दौर में मुल्क की सियासत में हमने हिस्सा नहीं लिया जो हमें लेना चाहिए था। ये दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों की वजह से आज हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब जरा गौर कीजिए, हालांकि ऐसा नहीं है हमारे यहाँ सियासत नहीं है, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है सबकी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है सियासत नहीं है, सियासत है, मगर कहाँ? मस्जिद में सियासत है, बड़ी माजरत के साथ मदरसे में सियासत है, कहाँ? खानकाह में सियासत है, कहाँ? उलमाए किराम में सियासत है, कहाँ? हमारी अवाम में सियासत है, कहाँ? जलसे में सियासत है, कहाँ? जुलूस में सियासत है, कहाँ? मिलाद में। हमारे यहाँ सियासत हो रही है।
बात समझ में आ रही है आपको? यार खुदा के बंदो, तुम्हें किसने मना किया? ये लोकल सियासत करते हो, ओरिजिनल सियासत क्यों नहीं कर लेते? नाजायज नहीं है, हराम नहीं है, गुनाह नहीं है। मौजूदा दौर में मस्जिदों के तहफ्फुज़ के लिए सियासत करना, पार्लियामेंट में जाना बाइसे सवाब है। मस्जिदों के तहफ्फुज़ के लिए, मदारिस इस्लामिया के तहफ्फुज़ के लिए, खानकाहों की हिफाजत के लिए, और सबसे बड़ी बात मौजूदा दौर में जो हुजूर की इज्जत पर कुत्ते भौंक रहे हैं, काश मेरी कौम के नौजवान पार्लियामेंट की कुर्सी पर बैठकर ये नारा लगाते थे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम तेरे। काश मेरी कौम के जवान पार्लियामेंट की कुर्सी पर बैठकर ये नारा लगाते और ये मुतालबा करते, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत बिल पास किया जाए। सियासत करो, मना किसने किया है? मगर मस्जिद में नहीं, मदरसे में नहीं, खानका में नहीं, जलसे जुलूस मिलाद में नहीं। सियासत करो, खुल के करो। अल्लाह करे तुम पार्लियामेंट में चले जाओ, हमें बुरा नहीं लगता, जाइए जाइए। अरे अभी तो पार्लियामेंट में बोलने वाला एक शेर है जिसने दुनिया की नींदें हराम करके रख दी हैं। जितने मसाइल हैं बोलने वाला एक ही है, बात नमाज की हो बोलने वाला एक ही है, बात रोजे की हो बोलने वाला एक ही है, बात ये एनआरसी की हो बोलने वाला एक ही है, बात हुजूर की इज्जत की हो बोलने वाला एक ही है, बात निकाह की हो बोलने वाला एक ही है, बात तलाक की हो बोलने वाला एक ही है, बात बिल की हो बोलने वाला एक ही है, बात मौजूदा दौर में सिविल कोड की हो बोलने वाला एक ही है। वो एक ही है जिसने पार्लियामेंट में खड़े होकर बिल फाड़ दिया, दुनिया को बता दिया हुजूर के गुलाम न कल दबते थे, न आज दबते हैं, न सुबह कयामत तक दबेंगे।